तो कभी जनता पार्टी, तो कभी समाजवादी पार्टी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपने कुछ हासिल नहीं किया। जिसको आपने वोट दिया, आपने उनकी किस्मत बदल दी। जिसको आपने वोट दिया, उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बिठाया, तो कभी आपने दिल्ली के तख्त पर उनको बिठाया। मगर जिसको आपने अपना वोट दिया, जिसको आपने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से कामयाब किया, उन सब ने मिलकर हमको बर्बाद करने की कोशिश की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया है ताकि पिछला दलित और मुसलमानों की एक सियासी ताकत उभरे उत्तर प्रदेश में। जब तक आपकी एक आजाद सियासी क़ियादत, लीडरशिप नहीं निकलेगी, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस एटीएम में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप महिमा पटेल को डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए लिफाफे के निशान पर, बल्कि उम्मीद के ऊपर आप महिमा पटेल का साथ दीजिए। आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए, बल्कि पूरे उम्मीद होकर आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ दीजिए। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। डर की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, हमारी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। तो मेरी आपसे फिर से अपील है, याद रखिए, वोट एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम तमाम की कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा इस मुल्क के, इस देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। यही हम तो कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो सियासत करते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं कि MY की सियासत करता हूं, फिर कहते हैं कि उन्होंने PDA बनाया, और A का मतलब कुछ भी ले लेते हैं। मगर अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ यादवों की भी नहीं, बल्कि अपनी परिवार की सियासत करते हैं। आज उनके परिवार से कितने लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, बताइए। और वो बात करते हैं कि मुसलमानों के दरमियान में जाकर कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। कितना टिकट आपने दिया उनको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिर्फ आपका वोट हासिल करने के लिए आपके सामने आकर दिल फरेब बातें की जाती हैं ताकि आपके दिल को खुश कर दिया जाए। बताइए, आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर किस पर इस्तेमाल होता है? बुलडोजर किस पर इस्तेमाल होता है, बताइए। क्या आपने कभी सुना अखिलेश को बुलडोजर के खिलाफ बोलते हुए? इसी फूलपुर से आपने मरहूम अतीक को कामयाब किया था। कोर्ट ने उनको सजा दी जरूर, उनके हाथ में हथकड़ियां थीं। सारी दुनिया के सामने, टीवी चैनल के सामने अतीक को गोली मार दी गई। बोलो वोट डालने वाले, मैं समाजवादियों से पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारा नेता अतीक का नाम ले सकता है? नाम नहीं ले सकते। नाम किसने लिया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हां, कोर्ट ने जरूर उनको सजा दी है, मगर उनका कत्ल हुआ है। कैसे कत्ल हुआ बताओ? मेरे भाई याद रखो मेरी इस बात को, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि इस दुनिया में मैं और तुम कब तक रहेंगे, मगर मेरी एक एक बात को याद रखना, अगर आप
दलित समाज के साथ, पिछड़ा समाज के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो या तो हमको स्लो पॉइजन देकर खत्म कर दिया जाएगा या फिर ऐसे ही हमको तकालीफ में अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा, जिसमें कोई इज्जत नहीं होगी, जिल्लत होगी रोज।